आपको फोन पे कि कोई यहाँ पे इसी तरह से कोई नेबर के बंदे ऊपर खड़े रहे, अभी आप ही आदमी बोल रहे बहुत शराब लगे हुए थे और अभी भी हम सुबह से रात 12-1 बजे से मोटे को उठा के अपने फादर पेशेंट है। मैंने अभी आपके विकास जी को किया, मैंने बोला सर उनको फोन पर बंद है, कहते आप कर लो, मैं करूँगा आपको फोन, मेरे पास नंबर ही नहीं। और सर एक्चुअली पता क्या है, आप लोगों का स्टाफ 10 अभी 9 बज रहे हैं, रात 10 बजे से काम यहाँ पर चला हुआ, जैसे कोई आदमी प्रेजेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, कम से कम देखो तो सही कहाँ ये फैमिली है, हमने अपने घरों में ठहराया। चाहे अखबार हो ना हो, आपको डंगे उस हिसाब से लगाने चाहिए थे। जब आपके घर वालों ने नीचे पब्लिक, आप लोग तो तब भी नहीं थे, अब आगे यहाँ पर नीचे पब्लिक सर आप कह रहे हैं यहाँ पे सोल्यूशन करो, इसका हल निकालो और इसका क्या करना है और हमारे को रिटर्न में चाहिए और हमारे को भी पेपर दिखाएंगे आपके हम एक काम नहीं होने देंगे। ऊपर से नीचे से सारे निकालना है, इसके लिए कोई ऑर्डर तो नहीं है। अच्छा, अगर वो निकालना है तो भाई साहब आपको उसको वहाँ उसको खोलने देना पड़ेगा। तो रोका किसी ने नहीं रोका सर, किसी ने नहीं रोका, आपने नहीं रोका, मैंने रोका, आपने नहीं रोका, मैंने रोका, वो झगड़े की कोई बात नहीं, आप रोका हमने नहीं रोका, बात खत्म हो, ठीक है, वो हम खोल देंगे, ठीक है, मामला खत्म हो गया, ठीक है, ये हमारा काम है। और ये जो डंगा नीचे गिर रहा है ये तो करेगा तो मैं ठीक करूँगा, और जो घर में नुकसान होगा, नुकसान होगा, दूसरी साइड में कहाँ ठहरेंगे उतने दिन, उतना टाइम हम कहाँ हैं, हमारे को भी बताओ। 4 परिवार हैं, नहीं खाली करके चले गए, 4 परिवार जाएंगे इस बिल्डिंग में, रातों रात खाली गाड़ी में सामान पड़ा, जाए हम कहीं सामान। आप मुझे इसका जवाब दीजिए, 4 फैमिली है वो कहाँ जाएगी? देखो उस परिवार की फीलिंग को समझो सर, जो इस चीज से हमें अपनी सिक्योरिटी पूरी चाहिए। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख रहा हूँ यहाँ की, लेकिन जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, वो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, उसमें इंटरफेयर नहीं कर, जो काम है वो हम करें, वो आप करो। ऐसे ऑफिसर आए थे तो क्या बात हुई थी नाले के लिए, और ये बोल रहे कि हमने नाला नहीं निकालने दिया, ये हमारे को दोष दे रहे उल्टा। बताओ, नाले के लिए आ गए थे, नाई से कौन आए थे? अशोक जी आए थे, उन्होंने सारा बोला था कि खोलो नाला निकालो, फिर उन्होंने नाला जब अपना एक मिनट गारा निकल गया, ठीक हो गया, उसके बाद डंगा लगाने लगे, मैंने रोका, मैं कि सर मत लगाओ, पहले नाला करवट तो निकाल लो बाहर, फिर मेरे खिलाफ FIR की थी, आपकी कंप्लेंट सी थी, विकास जी आगे आइए, मेरे खिलाफ FIR हुई थी। जब काम बंद करा दिया था, जो बंद कराया था वही सर इसी डंगे को लेके सर, इसीलिए करीबन 9 बजे मुझे स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि कल शाम को जो भारी बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से पानी और पानी का जो स्लज है वो यहाँ पर जो ये एक ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, वो उसके जो सतह है उस पर आया, और उस स्लज और पानी की वजह से जो क्रेट वॉल, प्रोटेक्शन वॉल जो NHI ने यहाँ लगाई हुई है गांव के बिल्कुल एज पे, वो उसका एक पोर्शन जो है वो केव इन कर गया, और जब वो केव इन कर गया शाम को, तो जो नीचे जो रहने वाले लोग हैं उनको जो है वो खतरा हो गया, और वो शाम को उन्होंने वहाँ से शिफ्ट कर दिया। और मैं इस मौके पर इस फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन है वो लेने के लिए आया हूँ, और मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जो ये क्रेट वॉल लगाई गई है, हालांकि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, लेकिन जो क्रेट वॉल है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। क्रेट वॉल जो है वो लूज़ है, और इसके गिरने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। प्रोटेक्शन इज़ वन एस्पेक्ट, लेकिन हमें जो लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो क्रेट वॉल जो है इस वक्त जो है ये एक डेंजरस लेवल पर है, तो मेरी जो NHI के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और कर्नल हुडा, उनसे बात होगी एरिफ इंजीनियर्स के रिप्रेजेंटेटिव से, तो इमीडिएटली जो है क्रेट वॉल को छेड़ना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर गिर सकती है। तो इमीडिएट जो हमने जो इसमें फैसले लिए हैं वो ये है कि इसके साइड में जो बिल्कुल रोड की एज, जो नीचे पहाड़ की जो एज है, वहाँ पर डिगिंग करके वहाँ पर जो है ब्लॉक्स रखे जाएंगे, नंबर 1, ताकि जो है जो प्रेशर है क्रेट वॉल के ऊपर वो कम हो जाए। और सेकेंडली, क्योंकि जो मेन कारण जो था वो पानी का है यहाँ पर, तो जो पानी का जो कल्वर्ट है वो बिल्कुल ओपन है, तो जो पानी का कल्वर्ट है उसको चालू करके एक इमीडिएट ड्रेनेज बनाने का फैसला लिया गया है, ताकि जो पानी है वो प्रॉपर्ली ड्रेन होकर साइड से चला जाए।
क्योंकि अगर पानी की ड्रेनेज नहीं होगी तो चाहे हम जो मर्जी ब्लॉक्स रख दें, पानी फिर ब्लॉक्स को पुश करेगा और फिर नीचे जो है, जो नीचे लोग रह रहे हैं उनके घरों को खतरा है। तो मैंने ये डायरेक्शंस जो है इमीडिएटली एरिफ के रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दिए कि आप इमीडिएटली डिगिंग का काम, एक्सकेवेशन काम शुरू करें, ब्लॉक्स को रखें और ड्रेनेज का काम भी इमीडिएटली स्टार्ट कर दें, नंबर 1। और नंबर 2, जहाँ तक कि क्रेट वॉल का प्रश्न है, तो मैंने इनसे बात करी एंड आई टॉक टू PDNHI ऑल्सो एंड आई अप्राइज वर्दी DC सोलन ऑल्सो कि क्रेट वॉल इज़ नॉट दी फुल प्रूफ सोल्यूशन। आप PDNHI से हम ये मैं DC मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो PDNHI को डायरेक्शन दें कि यहाँ पर क्रेट वॉल की बजाय एक कंक्रीट वॉल लगाई जाए, और ना सिर्फ इस सेक्शन पे लगाई जाए लेकिन उससे पहले भी जहाँ पर हम जो एक बेंड है रोड का, वहाँ पर भी ऐसी जो है वो स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। इस बारे में मैंने जो है हमने फैसले लिया एंड मैं कंसर्न अथॉरिटीज़ को अप्राइज कर दूंगा। जहाँ तक 3-4 परिवारों की बात है, उनको हमने इमीडिएटली इवैक्यूएट कर दिया और उनको PWD रेस्ट हाउस कंडा घाट में टेम्परेरी तौर पर हमने वहाँ पर उनको शिफ्ट करने का इंतज़ाम कर दिया है। और जैसे ही ये प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा और इस कंक्रीट वॉल के ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा, तब हम लोगों को जब भी कुछ सेफ्टी के साथ हम वापस शिफ्ट ऊपर को करने पड़ने पत्थर खाली करेंगे ना, पीछे से करेंगे खाली लगना पड़ता है। ले लो रास्ता जी, आप भी तो दे देंगे ना बयान। हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे, सारी रात खड़े रहे। लेने चाहते हैं आप तो हम दे देते हैं। ये जो रात को घटनाक्रम हुआ इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। रात को 10-10:15 बजे हमें जो सी आवाज़ें आने लगी, जैसे पत्थर टूटते हैं, गिर रहे हैं। हमने बाहर निकल के देखा था, जो हमारे घर के सामने रिटेनिंग वॉल बनाई गई, इतनी बड़ी बनाई गई है और वो भी ग्रेड वायर के पीस पे, उसमें वो पत्थर गिरने शुरू हो गए। उसके जगह से वो डंगा आगे खिसकना शुरू हो गया। तो उसी वक्त हमने रात को काफ़ी जगह फ़ोन किए, मदद मांगी, मदद आई। हमने अपने घर वाले जितने हमारे घर के थे बुजुर्ग, सबको रेस्ट हाउस में शिफ्ट किया। जो ये अब प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? SDM साहब आए थे, उन्होंने ऑर्डर एरिफ वालों को इमीडिएट काम करने के ऑर्डर दिए गए हैं और उन्होंने कहा कि बोल के गए हैं कि कभी तुम्हारी मतलब इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जाएगा, प्रॉपर थ्रू चैनल बेस पे इसका काम पूरा ढंग से कराया जाएगा। तो आपने प्रशासन के समक्ष क्या मांग रखी है? अब प्रशासन के समक्ष तो मांग यही रखी कि एक मेरे जानी माली नुकसान अगर किसी का होता है उसकी भरपाई एरिफ या प्रशासन के बलबूते रहेगी, वही करेंगे। बाकी जो हमारे काम है कि हमने तो यहाँ से अपना सामान को इकट्ठा करना है, अभी वो बहुत कुछ करने को है, अभी कुछ कर नहीं पाए हैं क्योंकि यहाँ पे खतरा है, आप मकान के अंदर घुस नहीं पाए। और एरिफ कंपनी ने क्या आश्वासन दिया आपको? एरिफ ने तो कोई आश्वासन हमें तो नहीं दिया, वो तो उन्होंने SDM साहब को ही दिया। ये घटनाक्रम लगभग हमारे नगर पंचायत कंडा घाट के वार्ड नंबर 4 में जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनके मुताबिक तो ये लगभग 10-10:30 बजे रात को ये शुरू हो गया था, परंतु हमें जो जानकारी इनके द्वारा दी गई वो रात को लगभग 1-1:30 बजे के करीब जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा हमें जानकारी दी गई कि ऐसे जो दंगा है ये बैठ रहा है और इन्होंने जो सहयोग मांगा हिसाब से जो है हम सारे नगर पंचायत के यहाँ स्थानीय पार्षद और मैं खुद जो है रात को यहाँ पर आया और सर्वप्रथम जो है हमने यही यहाँ पर मौके पर इनको हिदायत दी कि कम से कम आप जो है जिनके घर इस चपेट में आ रहे हैं, इनको आस पड़ोस के घरों में जो है वो एडजस्ट किया गया और कुछ लोगों को जो है, कुछ परिवारों को रेस्ट हाउस कंडा घाट में जो है रात को इवैक्यूएट किया गया प्रशासन के सहयोग से। प्रशासन को भी इसकी जो है वो जानकारी दे दी गई थी। रात को एरिफ कंपनी के अधिकारी, कुछ पुलिस कर्मचारी और बिजली विभाग के लोग जो है वो यहाँ आए थे, परंतु सर्वप्रथम जो हमारा उसमें बनता था कि कम से कम पीड़ित परिवारों को यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, वो हमने सफलतापूर्वक कर लिया था। आज प्रशासन जो है SDM महोदय जो है वो यहाँ पर सुबह आए थे और सभी यहाँ के पार्षद, स्थानीय पार्षद हमारे और अन्य हमारे नगर पंचायत के पार्षद जो हमारे नगर पंचायत के
हमारे अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुँचे और यहाँ पर एरिस कंपनी के हेड जो है वो भी आए थे CEO साहब, और मौके पर निर्देश जो है प्रशासन द्वारा दे दिया गया है कि तुरंत इसको जो है वो ठीक किया जाए और इस नुकसान को कम किया जाए। और प्रशासन द्वारा ये भी हमें पूरा आश्वासन दिया गया है और निर्देश दिए गए हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं इनको यहाँ से रेस्ट हाउस कंडा घाट में जो है वो इनका रहने का और खाने पीने का जो है इंतजाम वहाँ प्रॉपर रूप से किया जाए।